अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकज की नरेंद्र मोदी और तेलंगाना की केसीआर हुकूमत दोनों हुकूमतें आम आदमी को लूट रहे हैं। गुज़िश्ता 8 वर्षों में दोनों हुकूमतों ने आवाम से 32 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ चेवड़ला में 10 किलोमीटर तवील पदयात्रा का कांग्रेस पार्टी ने एहतमाम किया। रेवंत रेड्डी ने सीनियर कायदीन के साथ इस तवील पदयात्रा की क़यादत की। मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ पदयात्रा के एहतमाम का फैसला किया गया। चेवड़ला में एक जलसे आम से खिताब करने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इंदिरा गांधी के मुजस्समों पर बुलहाए अकीदत पेश किए गए। शहर में डबल बेडरूम फ्लैट्स की मांग में इजाफा होने लगा है और आवाम मकानात के बजाय फ्लैट्स की खरीदी को तरजीह दे रहे हैं। साल 2021 के इख्तिताम और आखिरी सहमाही में जायदादों की खरीदी के रुझानात का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ कि दोनों शहरों के अलावा इतराफ में 2 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट्स के हुसूल का रुझान देखा गया, जबकि 3 कमरों के फ्लैट्स की खरीदी के रुझान में कोई नुमाया कमी नहीं आई। खरीदारों की जानिब से जगह, इलाका और कीमत के साथ सहूलतों को देखा जा रहा है और जिन सहूलतों पर तवज्जो दी जा रही है इनमें कार पार्किंग, सिक्योरिटी, गेट सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मोमबरीन के लिए रैंप और क्लब हाउस का जायजा लिया जाने लगा है। दोनों शहरों में मुख्तसर खानदान के नजरिए में इजाफा देखा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि साल 2020 मार्च के बाद जो हालात तब्दील हुए हैं उनका जायदाद की खरीदी करने वालों पर असर है। वो मकानात के बजाय डबल बेडरूम फ्लैट्स की खरीदी पर तवज्जो दे रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सविंद्राराजन ने हर सतह पर बरक़ी तवानाई की बचत के बारे में शऊर बेदारी की जरूरत जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यह काम अंजाम देना चाहिए। बरक़ी तवानाई का ज़ाया करना मुस्तक़बिल में खिल्लत का सबब बन सकता है। गवर्नर ने कहा कि बरक़ी की बचत और बरक़ी के बेहतर इस्तेमाल के अलावा तवानाई के तजदीदी ज़राए को फ़रोग़ देने की जरूरत है ताकि मुल्क आइंदा 25 वर्षों में तवानाई के शोबे में खुद मुक्तफी बन सके। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज होने का इम्कान है। खासतौर पर आदिलाबाद, आसिफाबाद, मेदक, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और वखाराबाद में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। हैदराबाद के भी कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर हो सकती है और रंगारेड्डी के कुछ मुकामात पर दर्जा हरारत 5 से 10 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। महकमे मौसमियत ने ये बात बताई। वजीर IT KT रामाराव ने नरेंद्र मोदी की मजदूरों के साथ खाने की तस्वीर पर तंज किया और कहा कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में मजदूरों की याद आई, जबकि लॉकडाउन में मजदूरों की तकालीफ को वो भूल गए। ट्विटर पर KTR ने वजीर आजम की काशी विश्वनाथ राहदरी इफ्तिताही तकरीब के बाद मजदूरों के साथ खाना खाते हुए तस्वीर को ट्विटर पर पेश किया। इस तस्वीर के साथ KTR ने कोरोना लॉकडाउन के मौके पर नकले मुकाम करने वाले मजदूरों की तकालीफ भरी तस्वीर भी जोड़ दी। दोनों को एक साथ पेश करके KTR ने तंज किया कि इलेक्शन हो तो ये हालत मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और इलेक्शन ना हो तो नकले मकाम करने वाले मजदूरों की तकालीफ को भुला दिया गया। नकले मकाम करने वाले मजदूरों की तकालीफ का अंदाजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राहदारी के इफ्तिताह पर मजदूरों के साथ वजीर आजम की मोहब्बत देखकर हैरत हो रही है। लाखों मजदूर लॉकडाउन में पैदल चलते हुए तकालीफ बर्दाश्त करते रहे ताकि मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन मोदी की इनके साथ मोहब्बत कहाँ चली गई थी। माइग्रेंट वर्कर्स की मुंतकिली के लिए हुकूमत ने श्रमिक रेल का इंतजाम किया, लेकिन इनसे जबरन चार्जेस भी वसूल किए गए। मरकज के साथ तेलंगाना हुकूमत के जारी टकराव के पस मंजर में KTR का यह तंज अहमियत का हामिल है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 134 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई। 201 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 3693 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना ने नौजवान लॉ ग्रेजुएट्स को मशवरा दिया कि वो गरीबों को इंसाफ की फराहमी करवाने के लिए अपना अव्वलिन मकसद बनाएं ताकि गरीबों को उनके हुकूक हासिल हो सकें। नलसार यूनिवर्सिटी के 18वें कन्वेंशन से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब में जस्टिस NV रमना ने कहा कि लॉ ग्रेजुएट्स को समाज में इंसाफ और हुकूक से महरूम अफराद पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसाफ रिसानी में जबान को रुकावट ना बनाया जाए। जबान चाहे कोई हो, लेकिन मालूमात की फराहमी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूक दिलाने और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करने नौजवानों को आगे आना चाहिए। रियासती वज़रा और TRS अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द नई दिल्ली रवाना हुआ, जहां धान की खरीदी के मसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अग़ज़िया पीयूष गोयल से मुलाकात का मंसूबा है। तेलंगाना से तयशुदा मुआहदे के अलावा 60 लाख टन धान की खरीदी के लिए, जिसमें 40 लाख टन बॉइल्ड राइस शामिल है, खरीदी के लिए मरकज से ख्वाहिश की जाएगी। रियासती वज़रा S निरंजन रेड्डी, G कमलाकर, E दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, P अजय कुमार और V प्रशांत रेड्डी के अलावा पार्टी अरकान पार्लियामेंट वक्त में शामिल हैं।
ये वफ्द प्रोग्राम के मुताबिक पीर तक यानी आज दिल्ली में क़याम करेगा। वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर की जानिब से अभी तक मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक रियासती वज़रा तेलंगाना में किसानों की मुश्किलात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए खरीफ सीजन के माबाकी धान खरीदने की अपील करेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 40 लाख टन चावल की खरीदी का मुआहदा किया है, ताहम रियासत में किसानों के पास मजीद धान मौजूद है। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक 50 लाख टन धान की खरीदी की है। 21 दिसंबर आज गोविंदा का यौम पैदाइश है। बॉलीवुड में गोविंदा का नाम एक ऐसे अदाकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपने डांसिंग स्टाइल और कॉमेडी से नाज़रीन के दिलों में खास पहचान बनाई। गोविंदा 21 दिसंबर 1963 में एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जिनका ताल्लुक फिल्मों से रहा। उनके वालिद अरुण आहूजा अदाकार, जबकि मां निर्मला देवी 40 की दिहाई में अदाकारा के तौर पर फिल्मों में काम किया करती थी। बचपन से ही गोविंदा भी अदाकार बनने का ख्वाब देखा करते थे। गोविंदा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1986 में रिलीज फिल्म इल्जाम से की। इस फिल्म में इन पर एक नगमा फिल्माया गया था, स्ट्रीट डांसर, काफी पसंद किया गया। फिलिपाइन में आए तबाहकुन राय तूफान से हलाकतों की तादाद बढ़कर 208 हो गई है और 50 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। मीडिया ने ये रिपोर्ट पीर को दी है। दी मनीला बुलेटिन ने इतवार के रोज फिलिपाइन की नेशनल पुलिस यानी PNP के तर्जुमान कर्नल रोड्रिक एक्सटेन अल्बा के हवाले से बताया कि वस्ती विसाइस के इलाके में सबसे ज्यादा 129 अमवात हुई। इसके बाद मगरबी वसाइस में 22 अखबार के मुताबिक समंदरी तूफान से मुताल्लिका वजूहात की वजह से कारागा में 10, शुमाली मोंडावा में 7 और जाम्बुगांगा में 1 शख्स हलाक हुआ। दी मनीला बुलेटिन ने पीर को बताया कि तूफान के नतीजे में अमवात की तादाद 208 हो गई है। 239 अफराद जख्मी हैं, जबकि कम से कम 52 अफराद लापता हैं और 18,800,000 से ज्यादा अफराद अब भी मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं और बिजली बंद होने की इत्तलात हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।